आप सभी को नमस्कार। वंश एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं ब्रायोफाइटा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, कि किस तरीके की सेल्स होती हैं। तो हम ब्रायोफाइटा के बारे में आज उसका स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। ब्रायोफाइटा पहले वर्ड में ही कहेंगे, ब्रायोफाइटा is a amphibian of plant kingdom। यानी ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का क्या होता है, एम्फीबियंस। क्या है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स होता है कि डुअल लाइफ दे है। तो ब्रायोफाइटा लाइव इन ये कहाँ होगा, इन moist and shady places। But few aquatic। कहाँ मिलेंगे, aquatic मीन्स होता है वाटर। कहाँ मिलेंगे, वाटर बॉडी के अंदर ही ब्रायोफाइटा देखे जाएंगे। और ब्रायोफाइटा में कौन सा ब्रायोफाइट, इसका एग्जाम्पल है एलिक्सिया फ्लूटेंस। क्या, एलिक्सिया फ्लूटे एक ऐसी स्पीसीज है जो वाटर के अंदर मिलती है, पानी के अंदर मिलेगी। और उसका लाइफ क्या है, एक्वेटिक। बाकी जितने भी ब्रायोफाइट्स होंगे मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। क्या होंगे, सैडी प्लेसेस होंगे। अकर इन रॉक एंड soil, but few appear on bark of tree। कुछ पेड़ों की छालों पर दिखाई देते। ब्रायोफाइटा की हम बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा यही नहीं होते, ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, या इसी को कहें डोमिनेंट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा। तो क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी। क्या होगी, गैमेटोफिटिक। यानी मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की क्या है, गैमेटोफिटिक है। बट हैव some plant appear on sporophyte। Sporophyte is always dependent on the gametophyte। तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपको गैमेटोफाइट है। अगर हम ब्रायोफाइटा के और भी क्लासेस की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो इसके जो क्लास हैं, दो क्लास है। कितने क्लास हैं, टू क्लास है। पहला है हिपैटिकोसिडा। कौन आता है, हिपैटिकोसिडा। हिपैटिकोसिडा का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, हिपैटिक मीन्स होता है लीवर। हिपैटिक मीन्स क्या होता है, लीवर। सीधा का मतलब वर्ड, यानी टोटली मिला दे तो इसको हम कहते हैं लीवर वर्ड। क्या कहेंगे, लीवर वर्ड। लीवर वर्ड का मतलब होता है दोज ब्रायोफाइट इज अकर ऑन इज ए सबस्ट्रेट ऑफ सरफेस। ये कहाँ मिलेंगे,
सबस्टेशन सब सरफेस पे मिलेंगे, पत्थरों चट्टानों को मिलेंगे, चट्टानों पे देखेंगे। तो जो ब्राथफाइटा होंगे, ब्राथफाइटा की जो लाइफ होगी, ये क्या है? अपर अकर ऑन upper surface of ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के कहाँ मिलते हैं? सरफेस मिलेंगे। और सरफेस किसका होगा? रॉ। क्या हो? पत्थरों के चट्टानों दीवारों पर आपको दिखेगा। आपके घरों के आसपास जो फर्श होंगे, दीवारें होंगी, वहां बरसात के समय में आपको दिखेगा क्या? ब्रायोफाइट। अटैच विथ तो ये अटैच कैसे होगा? बाय राइजोइड्स। उसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसको आप बोलते हो राइजोइड्स। इसी राइजोइड से अटैच होंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे आपने मार्टेंसिया को देखा हो। मार्टेंसिया के बारे में बात करते हैं, वो इसी के अंदर आता है एग्जाम्पल में, एंटीबायोटिक को सीधा नहीं आता है। और अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? न्यूट्रिशन आपको पता ही है, ऑटोट्रॉफी। क्या होता है? ऑटोट्रॉफी यानी फूड बनाता है, और एक फोटोसिंथेसिस के समय फूड बनाएगा, और ये रिजर्व बनाएगा फूड। क्या फूड बनाता है? रिजर्व फूड। तो जो रिजर्व फूड है इसका, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च। पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा का रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। बट कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिकोसिडा हैं जो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एंथ्रोपोसिडा में है। इसका नाम है एंथोसिलोस। क्या नाम है? एंथोसिलोस। इस एंथोसिलोस के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो फाइलिनोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइलिनोइड्स। फाइलिनोइड्स का मतलब होता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, जो ब्रायोफाइटा में सेंटर में क्या मिलते हैं? सेंटर में प्रोटीन में मिलते हैं। सेंटर में क्या मिलेंगे? प्रोटीन। और इसके किनारे पर आप देखेंगे कि किनारे पर आपको क्या दिखेंगे? स्टार्च मिलेंगे। तब इसको हम क्या बोलेंगे? फाइलिनोइड्स बनेंगे। क्या कहेंगे? फाइलिनोइड कहेंगे। और ये क्या होते हैं? इसका जो बेस्ट एग्जांपल है एंथोसिलोस। क्या है? एंथोसिलोस। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान समझेंगे, जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? आपका वेजिटेटिव होगा। क्या होगा? वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन इसमें देखे जाएंगे वो ट्यूबर के फॉर्म में देखिए। इस फॉर्म में ट्यूबर। बट अगर हम इसके रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि इसके पास आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। कैसा होगा? आसेक्सुअली। जब आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो इसके पास क्या होते हैं? एक कप होता है, उस कप को कहते हैं जिम्मा। किसी कप के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसे मान लीजिए कि आपने मार्केंसिया को देखा भी होगा या नहीं भी देखा होगा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मार्केंसिया। ठीक है। और इसका क्या है? राइजोइड्स। इसी से क्या है? अटैच्ड। स्वाद के अंदर काफी संरचना से अटैच है। और इसमें क्या पाया जाता है? सेंटर में एक मिडरिप पाया जाता है। इसको बोलते हैं एपिकल नॉज। क्या कहेंगे? एपिकल नॉज। ठीक। अभी मिडरिप क्या? मिडरिप। इसी मिडरिप में आप सभी देखेंगे किसी में एक कप लाइक स्ट्रक्चर हो है, और इसी कप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलते हैं? स्पोर्स। इसी कप का नाम है जिमा। और कैसा कप होता है? जिमा। ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जब ये सेल क्या होंगे, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। आसेक्सुअल क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। और ये यहाँ से फाल करेगा, तो इसके स्पोर यहाँ से टूटेंगे, फाल करेंगे, तो कहाँ आएगा? स्वयं के अंदर आएगा, और एक नया आपके सामने एक मार्केंसिया बन के तैयार होगा। तो एक तरीके की इसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम इसके
सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात है, इसकी बात तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि अगर इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो यानी इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होगा। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका होता है वो होता है एंथ्रीडियो, एंथ्रीडियो क्या होता है, एंथ्रीडियो फोर। दूसरा होता है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियो फोर, आर्किगोनियो फोर, या इसी को हम सब कहते हैं कि एंथ्रीडियो, एंथ्रीडिया, क्या कहेंगे, एंथ्रीडिया, या इसी को हम कहेंगे आर्किगोनियम, क्या कहेंगे, आर्किगोनियम। बातों को आप ध्यान से समझते जाएंगे। एंथ्रीडिया है, उसके बाद क्या है आर्किगोनिया, उसी को कहेंगे एंथ्रीडियो फोर या आर्किगोनियो फोर। ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथ्रीडिया क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट क्या होगा इसका, तो जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है इसको बोलते हैं हम सब एंथ्रोजोइड, क्या एंथ्रोजोइड। और जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेट, उसको आप क्या बोलोगे, एग, यानी जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, एग सेल होगा। अब आपको पता है कि ये ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा इज ए मोस्ट रिप्रोडक्टिव एसेंशियल फॉर वाटर। यानी अगर इनको दोनों का रिप्रोडक्शन होना है, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं और एक टू एंड सेल कंप्लीट कर रहे हैं, इज डिपेंडेंट ऑन वाटर बॉडी। यानी ये कब अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि जब रेनी सीजन आता है, बरसात के समय में, ये ब्रायोफाइट बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं बिकॉज है वाटर इज अबंडेंट, वाटर बराबर इनको मिलता है, जिससे इनके सेल ग्रो करती जाएंगी और तमाम प्रकार के ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। ब्रायोफाइट रिप्रोडक्शन करके एक कंप्लीट बॉडी बना देता है। तो डेवलपमेंट इसका जो होगा, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट का मतलब होगा अल्टरनेशन एंड जनरेशन, अल्टरनेशन एंड जनरेशन। बट यहीं पे कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइटा होंगे जिसमें क्या डेवलप किस कंडीशन में होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। बिकॉज इसकी वजह से ही हम ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं एम्ब्रियोफाइट। तो हम ब्रायोफाइटा को और क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियोफाइटा। तो पूछा जाता है आपसे कि ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियोफाइटा कब दिखाई देने लगता है, तो आप बताएंगे जब वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर लेंगे तब जाके ब्रायोफाइटा के अंदर आपकी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ब्रायोफाइटा को हम कहेंगे एम्ब्रियोफाइटा विज्ञान, क्या कहेंगे, एम्ब्रियोफाइटा। इस तरीके से इसके अंदर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गए। ये तो बात रही आपके लीवर वर्ड। और दूसरा क्या है, ब्रायोसिडा होता है यानी मॉस। तो मॉस के अंदर भी क्या होगा, पहली जो प्लांट बॉडी जब तैयार होती है तो प्रोथैलस होती है। कैसी होती है, प्रोथैलस बॉडी तैयार होगी इसके अंदर, और इसमें कहीं रूट, लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन नहीं होता, कहीं रूट और स्टेम का फॉर्मेशन नहीं होता। इसकी जो भी स्पीसीज रहेंगी ये सभी के सभी राइजोइड जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके द्वारा ही अटैच हो, क्या होती है, अटैच होंगी कहाँ पर, सॉइल के साथ। और जब सॉइल के साथ ये अटैच है तो क्या होगा कि ये फ्रिक्शन को होने नहीं देती, जिससे फ्रिक्शन नहीं होगा और हम चलते फिरते रहेंगे, आसानी से स्लीपर कर जाएंगे और गिर सकते हैं, ऐसे में भी उठा सकते हैं। देखो बॉडी इनके अंदर घुसती है। और मास की अगर हम बात करें तो पहली जो बॉडी आती है प्रोटोनीमा। रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रोटोनीमा का मतलब होता है प्रिमिटिव, धागे के जैसे सब दिखना शुरू हो जाएंगे और इसके अंदर रिप्रोडक्शन सेम वही होगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल सारी कंडीशन आएगी। तो इसमें एक चीज और नया फॉर्मेशन होता है, क्या देखेंगे, उनमें रिपोर्ट आफ्टर जो जाइगोट बनता है
ये जाइगोट डेवलपमेंट करता है, और जाइगोट जब डेवलपमेंट कर लेगा तो क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाता है। तो जब गैमेटोफाइट मॉस के केस में बनता है तो क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी आपको एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं फूल। क्या कहते हैं, फूल। पूछा जाता है फूल कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है कि स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट के बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट के पार्ट बनते हैं। इसके पार्ट बनते हैं स्पोरोफाइट यानी सीटा एंड कैप्सूल। तो क्या बोलता है, सीटा एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप बोलते हो स्पोरोफाइट। क्या बोलोगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्पोरोफाइट हमेशा किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड होता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि जब तक गैमेट नहीं बनेगा तब तक स्पोर नहीं बनेंगे। और आप देखेंगे कि अगर हम इसके ब्रायोफाइटा की कंडीशन की बात करें, देख एग्जाम्पल आप देखोगे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया कैसा मॉस है, आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर नहीं बैठे, इसके पास कोई फोर सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, फोर सीटा एंड कैप्सूल, इसके पास है राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीटा, और इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। तो जितने भी स्पोर बनते हैं सारे स्पोर एक ही आपको दिखेंगे इसमें, कैप्सूल। तो मेरी बातें आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। देखिए अब एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है क्या है, फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर फ्यूनेरिया। थोड़ा सा हमें स्पेशल टर्म की बात करें, स्पेशल टर्म। स्पेशल जो टर्म होता है इसमें आपको पूछा जाए, डिस्कवर ऑफ ब्रायोफाइट, डिस्कवर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की डिस्कवर किसने किया, तो आपको पहला पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा की डिस्कवर ब्रायन मीड की। तो इसलिए क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रायन। कौन है, ब्रायन। दूसरा टॉपिक है कि अगर हम ब्रायोफाइटा की और भी बात करें स्पेशल टर्म के बाद, तो फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कौन, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी को किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे एक प्रोफेसर है, और उनका नाम है प्रोफेसर शिव राम कश्यप। कौन, शिवराम कश्यप। ठीक है, प्रोफेसर है किसके, बायोलॉजी के। बायोलॉजी के फादर है, इंडियन है। अगर हम आपसे कहेंगे बताओ लार्जेस्ट ब्रायोफाइट, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट, तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन होता है, ये सबको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डाउसोनिया। क्या बोलेंगे, डाउसोनिया। ठीक, अगर हम पूछे आपसे कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, तो उसको कहेंगे हम लोग ड्यूप्सिस। तो कहेंगे ड्यूप्सिस। ठीक है, और अगर हम कहें आपसे कि एक ऐसा ब्रायोफाइट कौन सा है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गिरी है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको आप बोलते हो स्फैग्नम। क्या बोलते हो, स्फैग्नम। और स्फैग्नम का एक अदर नेम है पीट मॉस। क्या नाम है, पीट मॉस, इसी को बोलेंगे। या इसी को बॉब मॉस, इसी को कहेंगे। या इसी को कहा जाता है टर्फ मॉस। क्या कहा जाता है, टर्फ मॉस। स्टेग्राम एक ऐसा ब्रायोफाइटा है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई
टू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, स्मॉल प्लांट इन अनदर कंट्री। हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हम प्लांटों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें किस ब्रायोफाइट का यूज होता है? स्फेगनम का। यानी अमेरिका से अगर आपको किसी प्लांट को लाना हो, इस प्लांट को ले आने में हमारा कौन सा ब्रायोफाइट हेल्प करता है? स्फेगनम। वाई? स्फेगनम इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन हाइव, यानी अपनी बॉडी के 10, अपनी बॉडी से 10 गुना पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्फेगनम। क्या बोलते हैं? स्फेगनम। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखोगे मैंने स्फेगनम को बता दिया है। और आपको फ्यूनेरिया भी, पॉलीट्राइकम का नाम सुने होंगे। पॉलीट्राइकम ये भी आपका ब्रायोफाइट है। पोरेला ये भी आपका ब्रायोफाइट है। ठीक है, डिक्सिया की और सारी स्पीसीज एक्वेटिक होंगी। और एक्वेटिक कौन सी? जैसे अर्वेंस भी है। अर्वेंस एरिक्सिया की स्पीसीज है। ये भी कहाँ होती है? वाटर के अंदर मिलेगी, जिसको हम लिखेंगे एक्वेटिक। देखो आपको अर्वेंसिया फ्लूटेंस में बताया ही नहीं। बाकी बहुत सारे ब्रायोफाइट है। पोरेला है, पॉलीट्राइकम, दुनिया के ब्रायोफाइट्स हैं जो आपको सिंपल तौर पर दिख जाते हैं। अगर हम और भी बात करें, ब्रायोफाइटा से ओरिजिन होती है टेरिडोफाइटा। ओरिजिन किसकी होती है? टेरिडोफाइटा की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत होती है टेरिडोफाइटा की शुरुआत होगी। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि जो टेरिडोफाइटा है ये ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा है, और ये क्या है? टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। ठीक, अब ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बना है, बात सही है। तो ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक होती है। क्या होती है? गैमेटोफिटिक होती है। और टेरिडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी बात की हमने। अब आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइटा के अंदर होता है। तो ये ब्रायोफाइटा केस में जो स्पोर होता है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। पहले पॉइंट में आप ब्रायोफाइटा में लिखेंगे स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट क्या होते हैं? इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिट। गैमेटोफिट। ठीक, और दूसरी केस में अगर हम कहें, यहाँ पर लेते हैं गैमेटोफिटिक इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की जब बात होगी तो इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। किस पे डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइटा की ओरिजिन हुई है वो इस पे डिपेंड है कि स्पोरोफाइट से बात। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नहीं, जो ब्रायोफाइटा है वो टेरिडोफाइटा से, कुछ कहते हैं नहीं, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बना है। ये दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट के केस में क्या होता है, वो डिपेंड होता है इस पर, गैमेटोफाइट। और अगर यही चीज टेरिडोफाइट में आ जाए तो इसका गैमेट किस पे डिपेंड हो जाएगा? स्पोरोफाइट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑफ द किंगडम, जब वो टेरेस्ट्रियल के केस में पहुंच जाएगा तो कौन सा होता है? क्लास टेरिडोफाइट। और वहां पर ये ऐसा किंगडम्स में पहला क्रिप्टोगैम्स ऐसा है जिसमें पहली बार क्या दिखता है? वेस्कुलर सिस्टम दिखता है। यानी हम कहते हैं टेरिडोफाइटा इज ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। यानी किंगडम प्लांटी का पहला वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्लास है जिसको आप बोलते हैं टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में रीजन क्या है? उसमें रूट भी दिखती है, स्टेम भी दिखेगी, लीफ भी दिखेगी। डिफरेंशिएट ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।